Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपका भी फीलिंग्स क्या है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 एंड you can also subscribe my second channel. So let's get started. आप अपने पर्सन के बारे में फोकस कीजिए और ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, व्हाट आर द फीलिंग्स राइट नाउ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है द स्टार। वी डू हैव द 9 ऑफ कप्स, द मून, द किंग ऑफ स्वर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस. Now it is making more controversial, guys. 5 of Pentacles. Six of Wands. यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। यहाँ पे है द मून, पाइशिस यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, मीन राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पे है कैंसर एंड पाइशिस, यहाँ पे है टॉरस, भागो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस। 6 9 9 6 6 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 can be very important. 17 number that is 8 can be important and 5 can be important. ठीक है, 17 18 can be very important. बेसिकली कुछ नक्षत्र के बारे में मैं बता देती हूँ उसके है क्या। हाँ, रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ठीक है, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज धनिष्ठा नक्षत्र कैन बी इम्पॉर्टेंट, कृतिका नक्षत्र कैन बी इम्पॉर्टेंट, okay, as well as पुष्य नक्षत्र कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, अभी हम बात करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सो ये इंसान जो है, मैं आपको दो चीज़ बहुत ज़्यादा साफ साफ कहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये इंसान बेसिकली अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, उनकी कामयाबी उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी मैटर कर रही है। ठीक है, अगर वो आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ठीक है, ये इंसान आपको, देखो, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि दे डोंट वांट टू कीप एनी रिलेशनशिप विथ यू, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये इंसान आपके साथ अभी ये फीलिंग्स इस तरह से शो कर रहे हैं जैसे ये आपके बारे में कुछ परवाह ही नहीं है, बट उनको बहुत ज़्यादा परवाह है, बट वो चीज़ वो हाइड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा छुपा रहे हैं। बट रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि कोई अपना जो रियल फेस है क्यों नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जिसके पास, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है, नॉट फॉर एवरीवन, ऐसे दिखावा करते हैं जैसे बहुत बड़े बंगलों में, बहुत बड़े इलाका में रहते हैं और इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, ठीक है, बहुत कुछ है, बट अगर हम अंदर से देखो तो हो सकता है कि वो खोखले हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा हमें लगता है कि अरे देखो, इसका तो गाड़ी है, इसका तो बहुत बड़े मकान है, लेकिन आप अंदर जाके देखो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उधारी ले चुके हैं। आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द रियल फैक्ट। हो सकता है इनके रिसेंटली फाइनेंशियल क्रंच उनको आया, या इनका कोई और से सेपरेशन हो चुका है, सो दे आर लिटरली फीलिंग कोल्ड। यहाँ पे देखो, इसके पास ब्लैंकेट है, इसके पास तो बिल्कुल कुछ है नहीं, लाइक अ बेगर, नथिंग इज है।
अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने जो भी थे वो क्लोज हो चुके हैं। शायद ये किसी और जगह पे अप्लाई करने वाले थे, वहाँ पे भी कोई मौका नहीं मिल रहा है। एंड पूरी तरह से यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, बट उनको केयर करने वाला कोई भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने एक दिन आपके साथ किया था, उसी तरह से उनको वो फल मिल रहा है या मिल चुका है। सो ये इंसान बेसिकली चाहते हैं उनकी मन की देखो, द मून है, हाई प्रिस्टेस है, उसका मतलब ही तो होता है द सीक्रेट, द डार्क एनर्जीज जो वो छुपा रहे हैं। अब दोनों के बीच में जो भी लड़ाई और झगड़ा हुए हैं, तो उनके बारे में वो डीपली कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि मैंने क्यों किया, मैंने फासला, ये जो दोनों के बीच में ये जो रास्ता जा रहा है, अब इफ़ यू क्लियरली सी दैट, वो क्यों बनाया, बनाने की क्या ज़रूरत क्या था। अगर उनको पसंद भी नहीं थे, ठीक है, आप तभी भी झगड़ा करने का क्या रीज़न था। सो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो यहाँ पे है, वो तो मुझे पता ही है, एंड यू ऑल्सो नो दैट, बट स्टिल उनकी ओवर एम्बिशियस नेचर, उनके मटेरियलिस्टिक दुनिया को उनको प्रायोरिटी लेवल पे रखना, काफ़ी फेम, नेम, रेपुटेशन इन द इनिशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हो सकता है जब से इन्होंने कोई जगह पे ज्वाइन किया होगा ना, तो उस जगह पे उनका तरक्की बहुत आगे बढ़ रहा था, हाई सैलरी, ठीक है, पर्क्स, इंसेंटिव्स इनको काफ़ी अच्छा मिल रहे थे। बहुत ही किस्मत जो है, किस्मत कनेक्शन इनका बहुत अच्छा से रहा। फिर थोड़ी देर बाद, अराउंड यू कैन से दैट 9 months, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 9 महीने के बाद इनका धीरे धीरे, ठीक है, ये जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते गए, ये जितना ज़्यादा रिजिड होते गए, ये इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर, ठीक है, एब्यूजिव रिलेशनशिप करते गए अपने ऑफिस में, ठीक है, ज़्यादा ही पॉलिटिकल हो गए, ज़्यादा ही ये लोगों को मैनिपुलेट किए, तो लोग भी इनके लिए कुछ षड्यंत्र रचे। तो ये इंसान जो है अभी बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। और ठीक है, वो गाना मुझे याद आ रहा है, लेट मी डाउन, लेट मी डाउन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अभी का फीलिंग्स ये है कि ये आपको अपने जो कंडीशंस है उनके बारे में बताना चाहते हैं। एंड इनके पास आप देख रहे हो फॉलोअर्स भी, क्लाइंट्स भी कम हो चुके हैं पहले से ज़्यादा, पहले से, बट ये अभी भी क्विट नहीं करना चाहते हैं, सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको जीतना या हासिल करना चाहते हैं। एंड डायरेक्टली दे कैन ऑफर यू फॉर मैरिज, ठीक है, वो आपको मैरिज के लिए डायरेक्ट ऑफर कर सकते हैं, देयर इज़ अ चांस, ठीक है। बेसिकली जो इंसान एक दिन सेल्फिश हुआ करता था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, ठीक है, एंड राइट नाउ दे आर ब्रोकन, मे बी सम अदर रिलेशनशिप की वजह से, हो सकता है उनके फाइनेंशियली, वो जो इंसान उनसे मूव ऑन कर गए, मे बी फाइनेंशियली उनको लूट के लेके चले गए, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया कि वो डूब गया सारा पैसा। उनका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है कि उनको डुबा दिया, उनके बहुत पहले दोस्त बने और फिर उनको जो नहीं होना चाहिए था, वो जो जैसे बोला जाता है ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, उस तरह से उनके साथ ऐसा हुआ। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है या ले रही है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है सीक्रेटली आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में है, इवन अगर आप कांटेक्ट में भी है, तभी भी आपके बारे में पता करने का इनका तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है। वेरी क्यूरियस, दे आर नॉट जजमेंटल बट दे आर क्यूरियस। वो जज नहीं कर रहे हैं आपको, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। इसमें वो खुद को कोई भी इस तरह से नहीं ऐसा फील करते हैं ठीक है, ये तो मेरी ज़िंदगी से चली गई या चला गया, मैं इसके बारे में जान के क्या करूं, क्योंकि उनको हमेशा अपने जीवन में ऑप्शंस ही रखना चाहिए, ऐसा वो समझे, इसलिए वो आपको कमिटमेंट देने से 10 बार सोचते थे। बट अभी जो मुझे हालात दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक जगह से डिटैच हो गए हैं, क्योंकि वो एक जगह से ऑलरेडी डिसीव्ड हो गए हैं, इसीलिए वो आपको चाहते हैं कि आप उनके जीवन साथी बने, एंड दैट इज़ टू विद द यू कैन से अप्रूवल ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। अभी हम देखना चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में या आपका फीलिंग्स क्या है राइट नाउ फॉर देम। देखो, ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। सो
So what is your feeling? Okay, so Four of Wands. Wow. Aries, Leo, Sagittarius. Two of Swords. Okay. Okay. So this is the King of Pentacles. Wheel of Fortune. Four of Swords. Bottom of the deck, this is the Pope. Okay. सो देखो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके, द नंबर 12, द नंबर 4, द नंबर 10, द नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मुझे वहाँ पे हेरोफेंट कार्ड दिखाई दिया कि इनके फैमिली की रजामंदी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक ऐसे सेवक जो शायद वो चाहते हैं कि आप इनके फैमिली की सेवा करो, कहीं ना कहीं पे आप भी इतना ज़्यादा उनके लिए फ़िदा हो, आप भी उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. शादी के लिए आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ठीक है. बट आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये इंसान इतना मटेरियलिस्टिक है, अगर इसको कई और जगह से, ठीक है, रिश्ता मिला जहाँ पे इसके पास बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा आ जाए दहेज के रूप में या किसी भी तरह का रूप में, तो ये शायद आपके जीवन में वापस नहीं आएंगे, ऐसा आपको लगता है. दूसरा है कि आपको लगता है कि इसने, ठीक है, विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, तो मुझे यहाँ भी ये दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन के कारण ना काफ़ी ज़्यादा दर्द मिल चुका है, ठीक है. सो यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन दिस पर्सन. आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी हर्ट यू. वो आपको ऑलरेडी घायल कर चुके हैं. तो आप इस रिलेशनशिप में ना क्विट करना चाहते हैं, ना इनके साथ कुछ आगे का डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने आप को भी आप गार्डेड रख रहे हैं, ना आप इनको छोड़ पा रहे हो, ना आप इनसे जोड़ पा रहे हो. तो यहाँ पे आपको लगता है कि आपका किस्मत ही खराब है, वरना आपके साथ रिपीटेड इवेंट्स ऐसा क्यों होते जा रहा है. ऑफ कोर्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजेस आर एविडेंट इन योर लाइफ. ऑफ कोर्स ये सिचुएशन नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा, किस्मत बदल जाता ही है, एक जैसा सिचुएशन तो कभी नहीं रहता. सो कहीं ना कहीं पे आप इनके साथ शादी के बंधन में भी आना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा है, आपको प्रिटी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है. और दूसरा चीज़ है क्लैरिटी नहीं आया है, ठीक है. आप जितना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के तरफ डिवोटेड रहोगे, जितना भी आप कर सकोगे, उतना ही आपके जीवन में जो भी होगा वो क्लियरली आपको दिखाई देगा, बिकॉज स्पष्टता से अभी तक आपको नहीं पता चल रहा है इनके इंटेंशंस. एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है. एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को सुलझाते सुलझाते बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है और कभी कभी वो सॉल्व होते होते बहुत साल लग जाता है. ये इंसान उसी तरह से है. इनको जानना, इनको पहचानना, इनकी जड़ को जानना, वेयर आर देयर रूट्स, ठीक है, उनकी बिहेवियर को जानना बहुत ही मुश्किल है जब तक आप एक छत के अंदर नहीं रह जाते. आपको जानने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, आप कभी सोचे हो? एक्सेप्ट इफ़ यू आर नॉट मैरिड विद, इफ एक्सेप्ट यू आर मैरिड विद अ पर्सन, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान है क्या, ठीक है, ये इंसान ना मेरे साथ कांटेक्ट करने की इच्छा रखते हैं, फिर भी मेरे ऊपर स्पाई भी करते हैं और कभी कभी बोलते भी है कि दे लाइक मी सो मच. सो व्हाट इज़ द थिंग दैट नीड्स टू बी डन, ठीक है. फिर भी मैं इनका इंटेंशंस एक बार देख लेती हूँ, इरादा क्या है इनका आपको लेके. सो व्हाट आर देयर इंटेंशंस?
ये देखो, मुझे जितना तक लग रहा है ना, ये किसी और जगह पे फंसे हैं, इसलिए आपको पूरी तरह से प्रॉपरली ये एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स देखा, क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। कुछ ख़त्म ना करके ये तो कैसे शुरुआत करे। देखो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान के पास ऑप्शंस है, एंड दैट इज़ 100% ऑप्शंस होंगे ही होंगे, अदर इनके करियर, इनकी प्रोफेशनल लाइफ, इनके लिए कोई नया चीज़ शुरुआत। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये तभी सीरियस हो पाएंगे रिलेशनशिप में जब ये कोई चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहेंगे। जब तक वो भी अपने पास्ट में है, जब तक वो भी अपने पास्ट में जी रहे हैं, तब तक आपके साथ वो कोई न्यू रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बट देयर इंटेंशंस आर लाइक दैट कि मेरे हाथ में तो 2 ऑप्शंस होने ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ताकि मैं पूरी तरह से दोनों साइड का, ठीक है, मैं देख के फिर डिसाइड कर पाऊँ। इस तरह से है उनका मेंटेलिटी। फॉर सम ऑफ यू मे बी दे आर सीरियस इन देयर करियर, इसलिए आपको लग रहा है कि वो मेरे तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के लिए देयर आर द रिलेशनशिप्स। तो आप जब तक, जैसे मैंने आपको बताया, कर्म जो है, जब तक आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हो जाता, आप दोनों ही यहाँ पे ट्रैप्ड रहोगे, ठीक है। सो इट्स बेटर टू रिलीज कर दो सारे नेगेटिव थॉट्स, एंड देन द पाथ विल बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा गाइडेंस, आपको क्या करने चाहिए। Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. देखो, every day is beautiful. हर एक सुबह जो है, हर एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। अपने जीवन को इस इंसान के लिए, ठीक है, सोच सोच के इतना परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है। Appreciate every moment. Love yourself a lot. Pamper yourself a lot. Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. हमेशा लोगों के साथ बात करें या अपने पार्टनर के साथ बात करें विथ लव, ठीक है। तो ये जो प्यार है, असलियत में जो प्यार है, अगर ये आपकी क्रश नहीं है, अगर ये आपकी रियल लव है, ठीक है, तो वो ज़रूर समझेंगे आपकी बातों को, ठीक है। यही ले लेते हैं। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। जिस तरह से आप, ठीक है, प्यार में हमेशा आप भी ऑनेस्ट आपको रहना चाहिए, उसी तरह से आपको अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है, ऑनेस्ट रहने चाहिए, एंड उनको भी आपके तरफ ऑनेस्टी के साथ पेश आना चाहिए। वरना फाउंडेशन, जो जड़ है, जो नींव है, वो तो हिल ही जाएगा ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड नो कन्फ्यूजन्स क्या है ना, आपको और डिस्टॉर्ट कर देते हैं, आपकी जो क्लैरिटी है उसमें और बाधाएं बन जाती है। सो आदर ये इंसान आपके लिए होंगे या नहीं होंगे, ये आपको पहले क्लियर करना है, ठीक है। और वो क्लियर तब हो पाएगा जब आप अपने इंट्यूशंस को और ग्रो करोगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड इस शेल के अंदर, ये जो शेल आप देख रहे हैं ना, इस शेल के अंदर है क्या ये खोखला है, क्या इसके अंदर कुछ भी नहीं है, या डार्क मिस्ट्रीज है जो आपको पता लगाने की कोशिश हमेशा ही करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care and claim this reading. Thank you so much. Bye.